बांग्लादेश में फिर हो सकता है बड़ा विद्रोह। शेख हसीना की पार्टी कर रही है बड़ी तैयारी। जी हां, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना की सरकार गिरी तो नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया, जिसके मुखिया बने मोहम्मद यूनुस खान, जो फिलहाल देश के हालात सामान्य करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो भी तब जब पूरे देश में हिंसा का माहौल है। हिंदुओं के घर मंदिरों को लूटा जा रहा है, उन्हें तोड़फोड़ कर आग के हवाले किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर हिंदुओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। हालांकि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया की तरफ से तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। कभी वो हिंदुओं से माफी मांगते हैं तो कभी वो मंदिर जाकर हिंदुओं से बातचीत कर उनको कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहां पर सुरक्षित हैं। और इन सब के बीच बांग्लादेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दावा ये किया जा रहा है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से बड़ा विद्रोह हो सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थक बड़े विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं और वो इसी महीने बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। अवामी लीग की यूथ विंग पिछले दिनों हुए प्रोटेस्ट को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। इस काउंटर रेवोल्यूशन को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में काउंटर रेवोल्यूशन की खबर उस वक्त सामने आ रही है जब बांग्लादेश की सेना बैरक्स में वापस जाने पर विचार कर रही है, ताकि आतंकवाद रोधी अभियानों पर फोकस किया जा सके। खुद सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान कह चुके हैं कि पुलिस द्वारा अभियान की कमान संभालने के बाद सभी सैनिक बैरक में लौट जाएंगे। हालांकि इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के कई सहयोगियों को सेना ने शरण दी है। अवामी लीग के बड़े नेताओं की जान को खतरा है। अगर इन नेताओं ने गलत किया तो इन्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इन्हें हम भीड़ के हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अभी तक प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग के कई नेताओं की हत्या कर दी है। नई सरकार के गठन के बाद आवामी पार्टी के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि शेख हसीना, उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे 2 नेताओं और एक बर्खास्त पुलिस मुखिया समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में केस भी चलेगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के ही खिलाफ नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए थे। बाद में लगातार जो है ये प्रदर्शन हिंसक होते गए। 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो भारत आ गई हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। प्रधानमंत्री आवास को लूटा, फिर अल्पसंख्यकों के घरों मंदिरों को लूटकर आग के हवाले कर दिया। और इन सब के बीच माना यह जा रहा है कि अगर शेख हसीना की पार्टी विद्रोह करती है तो बांग्लादेश की स्थिति और ज्यादा खराब होगी, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल के साथ।